तो जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज है दशहरा। ये ब्लॉग आज मैं 9:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल रात में मैं गई थी रामलीला। तो वहाँ पर थोड़ा मुझे लेट हो गया था, तो इसलिए सुबह जगने में भी लेट हो गया क्योंकि सुबह स्कूल तो था नहीं, ना बच्चों का ना मेरा, किसी का भी स्कूल नहीं था। तो आराम से सो के जगे हैं सुबह। और यहाँ पे चल रही है दशहरे की तैयारियाँ। हम लोग दशहरा एक बहुत अच्छे से सबके यहाँ ही सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों के यहाँ भी सेलिब्रेट करते होंगे दशहरे को। तो ये देखो प्रशंस बैठ के कुछ कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा वहाँ कॉर्नर में येलो टी शर्ट में। तो दशहरे की तैयारियाँ कर रहे हैं। दशहरे पर हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। अभी ये बन रही है सब्जी, इसमें बनाऊंगी खीर, फिर पुलाव के लिए कुकर रख रखा है और पूड़ियाँ, और देखती हूँ और अगर कुछ बना सकती थी। छुट्टी है तो पूरा दिन अपना है तो कुछ भी बनाते रहो। तो बनाऊंगी मैं अभी सारी, जिससे कि दशहरा अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। और आप लोगों का दशहरा कैसा होता है, आप यहाँ किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से शुक्रिया आप लोगों का मेरी ब्लॉग वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जो होते हैं उसको वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मैं हर दिन एक वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ इसी तरीके से आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं इस ब्लॉगिंग के थ्रू आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू सो मच। बने रहें इस ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ आज दशहरे के दिन हम किस तरीके से क्या क्या कर रहे हैं। और दशहरे के मेले में जाना तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत भीड़ होती है यहाँ पर दशहरे मेले में। तो वहाँ जाना मुश्किल है, 1-2 दिन पहले जा कर के देख आओ, वो सही रहता है। बट सेम डे जाना तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि अंदर तक तो जा ही नहीं सकते, वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो इसलिए देखती हूँ आसपास अगर छोटा मेला कहीं पर होगा तो वहाँ जाने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ फिर जो सोसाइटी में लगता है उसको ही हम देखेंगे और उसी को सेलिब्रेट करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। बने रहे ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। तो बन गया मेरा दशहरे का पूरा खाना। बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, ये मत सोचिएगा 2 चीज़ें बना करके दिखा रही है, पर टाइम के अकॉर्डिंग जितना मैं बना सकती थी उतना मैंने बना दिया है। ये बन गई है मेरी पूरियाँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कैसरॉल मेरा खुल नहीं रहा है। ये बना लिया मैंने पूरियाँ, और ये है मिक्स वेज जीरा राइस। ओ ओ ओ, ये बन गया मेरा जीरा राइस। ये यशी का फेवरेट है। जीरा राइस बना लिया। एंड ये रही मेरी दशहरे की स्पेशल खीर जो अभी बन रही है। अब इसमें टाइम लगेगा, धीरे 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 पक रही है। इसमें मैंने चावल भून के डाल दिए हैं, इसमें टाइम लगेगा। आप लोगों के यहाँ दशहरे में क्या बनाते हो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ तो यही सारी चीज़ें बनाते हैं। फिर शाम को बच्चे या मतलब जितने लोग होते हैं सब लोग मेला के लिए जाते हैं। पर मैं ज़्यादा दूर नहीं, मतलब जो हम लोगों का मेन यहाँ पे स्टेडियम में मेला लगता है वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगी। ना मैं जाऊँगी ना भैया, बच्चों को मैं प्रेफर कर रही हूँ कि जाए, क्योंकि वहाँ इतना रश होता है ना, कोई फ़ायदा नहीं वहाँ जाने का। जाओ और फिर वापस आ जाओ, मतलब कि आप अंदर तक जा ही नहीं सकते। तो जब अगर आप अंदर तक जा कर के वहाँ का जो मेले की खूबसूरती अगर उसको देख भी ना पाओ तो क्या फ़ायदा। जितना वो बाहर बाहर आप घूमो, इससे अच्छा किसी छोटे मेले में चले जाओ ना तो सारा एंजॉय कर लो। क्योंकि जो छोटे मेले होते हैं जो आसपास लगे होते हैं उसमें भी सारी चीज़ें होती ही हैं, पर उनको कोई प्रेफरेंस देता नहीं है। लोगों को लगता है कि बड़े मेले में जाओ, पर बड़े मेले के क्या होता है कोई देख ही नहीं पाता उसको। एक्चुअली में बस वही धक्का मुक्की भीड़ भाड़ यही सब रहता है। उसमें आप अच्छे से मेले की चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते हो, एक एक चीज़ों को देख नहीं पाते हो, आपको कुछ ख़रीदना हो वो भी नहीं हो पाता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, बाकी हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा ना होता हो, बट मेरे साथ यही चीज़ होती है यूजुअली। इसलिए मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना कम पसंद करती हूँ। छोटी जगह पर जाओ, वहाँ अच्छे से आप देख भी पाओ, खुला होता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। आप बच्चों के साथ जाओ, अकेले चले जाओ। और बड़ी जगहों पर तो आज तो मतलब बहुत ही बुरा हाल होगा, स्टेडियम में लगता है यहाँ पर, बहुत ही बुरा हाल होगा। तो आज तो मैं नहीं जाऊँगी। इसके बाद वहाँ पर लगने वाला है फ्लावर शो लगता है, वो बहुत अच्छा होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में बना करके उसको, मतलब छोटे छोटे गमले लाते हैं बेचने के लिए। तो उसमें मैं आँच देख रही थी कहीं खीर की आँच ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं खीर बहुत कम आँच पे पकाती हूँ।
तो उस फ्लावर शो में जैसा उसके बारे में अभी मैं बता रही थी आपको, उसमें क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आते हैं, अलग अलग डिज़ाइन से गमले वहाँ पे डेकोरेट करके रखे होते हैं, मतलब एक थीम दिया होता है। मैं आपको पूरा वीडियो उस टाइम पे शेयर करूँगी जब भी वो फ्लावर शो स्टार्ट होगा। दशहरे के बाद ही होता है, दशहरे के बाद, और दशहरे के बाद होता है, हाँ ऐसा ही है, होता तो दशहरे के बाद ही है, मतलब दीपावली से पहले होता है, दीपावली के बाद, इसमें थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूज़न है, मतलब इसी बीच में होता है, अक्टूबर नवंबर का ही टाइम होता है, दशहरे के बाद ही शुरू होता है। वो बहुत अच्छा लगता है, उसमें उतना रश भी नहीं होता है, और आराम से जाकर के आप अपने मन की कोई भी चीज़ देख भी सकते हो और ले भी सकते हो, और चीज़ें भी अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे अगर जैसे नर्सरी की कोई चीज़ें लेनी हो, लाइक कि फ्लावर्स वगैरह जैसा मैं बता रही थी, उसमें आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। पर अभी दशहरे के मेले में तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ भीड़ और धक्का मुक्की मिलती है इस टाइम पे। तो पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको पसंद हो तो वो जाता ही है। और आप लोगों का दशहरे का मेला कैसा रहा ज़रूर बताइएगा, क्या क्या बनाया आप लोगों ने। मैंने तो थोड़ा थोड़ा करके बना लिया, जो भी मैं बना सकती थी सुबह सुबह बना के ख़त्म कर लिया, क्योंकि आज छुट्टी है काम वाली की भी, उसने भी ले रखी है, तो घर के काम भी बहुत सारे बाकी हैं। तो जैसा कि मैं खाने का काम पहले ख़त्म कर देती हूँ, जिससे खाने पीने का मतलब टेंशन ख़त्म रहे, उसके बाद फिर घर के कामों में लगूँगी, 1-1.5 घंटे में वो भी ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद फिर फ्री पूरा दिन रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर मेरा कहीं जाना होता है किसी भी मतलब छोटे मोटे मेले में मैं जाती हूँ, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे ब्लॉग को आप सपोर्ट करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं डेली वीडियोज़ अपनी अपलोड करती रहूँ, जैसा कि अभी आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बने रहे मेरे ब्लॉग में। इसी के साथ साथ दशहरे के साथ साथ दशहरे के दिन ही दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन भी हमारे यहाँ किया जा रहा है। और ये रास्ते में हम लोग हैं, माता रानी की मूर्ति लेकर के जा रहे हैं लोग। और ये 9 दिन जो निकले हैं इतने उत्साहपूर्वक थे, मतलब एक अलग टाइप की एनर्जी, एक त्यौहार जैसे, मतलब त्यौहार तो ऑब्वियस है था ही, एक माहौल बना हुआ था, इतनी रौनक थी यहाँ पर, मतलब सोसाइटी में ऐसा लग रहा था कि बस माता रानी यहीं बस जाए और हमेशा ऐसा ही माहौल चलता रहे। पर ठीक है, जैसे हर चीज़ का समय आता है और जाता है, आज मूर्ति विसर्जन का भी टाइम आ गया। अब सब लोग मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं नाचते गाते। बस यही दुआ है माता रानी अगले बरस जल्दी आना, और जितने भी दुख हैं सबके, वो आप अपने साथ लेकर के जाना, जिससे कि सारी खुशियाँ सबको मिले, सबके जीवन में मंगलमय रहे। और माता रानी को देखिए विसर्जन करने के लिए सब निकल चुके हैं। हो गया अभी मूर्ति विसर्जन, मूर्ति विसर्जन कर मतलब अभी लेकर के गए हैं लोग विसर्जन करने, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। मन बड़ा ना भावुक सा हो रहा था, जैसे माता रानी जब जा रही थी तो सच में ऐसा हो रहा था, मेरी ना आंखें भर आ रही थी। बस माता रानी सारे दुख तकलीफ़ कष्ट सबके लेकर के जाएं और अगले बरस जल्दी आए, बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारे सुख लेकर के। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मैं एंड करती हूँ आज के इस ब्लॉग का, मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।